दोस्तों, अगर आप भी फोन पे ऐप से किसी और के अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर करने के लिए जा रहे थे और गलती से किसी भी नंबर मिस्टेक होने का कारण आपने किसी और के अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर कर दिया और अभी आप दोस्तों जो भी पैसा रॉन्ग अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया वो जो पैसा को आपका अकाउंट के अंदर वापस लाना चाहते हैं, रिफंड लाना चाहते हैं, क्या दोस्तों ये पॉसिबल है? मैं अगर आपको बताऊंगा ना, ये दोस्तों बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन इसलिए आपको तुरंत एक्शन लेना पड़ेगा, तभी दोस्तों पॉसिबल है। ठीक है, तो अभी दोस्तों रॉन्ग अकाउंट के अंदर ट्रांसफर हुआ पैसा को वापस लाने के लिए इस वीडियो के अंदर मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा, जो 3 तरीका को आप फॉलो करके आपका जो गलत अकाउंट के अंदर ट्रांसफर हुआ पैसा को वापस लेकर आ सकते हैं। ठीक है, देखिए इन तीनों में से कोई भी दोस्तों आपके लिए काम आ जाएगा। सबसे पहला नंबर काम, देखिए आप अगर मोबाइल नंबर डाल के पैसा ट्रांसफर कर दिया है ना, आपको पता होगा आप अकाउंट नंबर डाल के पैसा ट्रांसफर किए होंगे या दोस्तों यूपीआई आईडी डाल के पैसा ट्रांसफर किए होंगे, क्यूआर कोड पर डायरेक्टली स्कैन करके पैसा ट्रांसफर किए होंगे या दोस्तों अपने मोबाइल नंबर डाल के पैसा ट्रांसफर किए होंगे। अगर आपने मोबाइल नंबर डाल के पैसा ट्रांसफर किया है ना, तो वो जो मोबाइल नंबर आपका पास होगा तो वो जो मोबाइल नंबर से आपको एक बार कॉल करना है। कॉल करके उस व्यक्ति से आपको बातचीत करना पड़ेगा कि भाई मैं किसी और के अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर करने के लिए जा रहा था और किसी भी एक नंबर मिस्टेक होने का कारण मैंने आपका अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर कर दिया, तो प्लीज भाई वो जो पैसा मेरा अकाउंट के अंदर वापस करवा दो, मैं इसके लिए आपको कुछ इनाम दे दूंगा। देखिए दोस्तों, दुनिया में हर एक इंसान गलत नहीं होते, कोई ना कोई अच्छा इंसान होगा। आपको दोस्तों एक बार रिक्वेस्ट करके देख लेना है। ठीक है, अगर सामने वाला व्यक्ति अच्छा इंसान होगा तो आपका पैसा वापस करवा देगा। रिक्वेस्ट करने में किया जाता है, अगर आपने मोबाइल नंबर डाल के पैसा ट्रांसफर कर दिया है तो सामने वाला व्यक्ति से आपको बातचीत करके देख लेना है। ठीक है, अगर सामने वाला व्यक्ति आपका पैसा को वापस करवा देगा ना, तो यहां से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, आगे का स्टेप को फॉलो करने का कोई भी जरूरत नहीं। ठीक है, अगर एक काम करने के बाद भी सामने वाला व्यक्ति आपका अकाउंट के अंदर पैसा वापस नहीं करवाएगा ना, तो तभी दोस्तों आपको सेकंड नंबर तरीका फॉलो करना पड़ेगा। तो चले पहले आपको कॉल करके रिक्वेस्ट करके देख लेना है। ठीक है, और अभी दोस्तों मैं आपको सेकंड नंबर तरीका बता रहा हूं। तो अभी आपको क्या काम करना पड़ेगा, फिर भी अगर सामने वाला व्यक्ति पैसा ट्रांसफर नहीं करवाएगा ना, आपका अकाउंट के अंदर वापस नहीं करवाएगा ना, तो अभी आपको क्या काम करना पड़ेगा, कंप्लेंट दर्ज आपको करना पड़ेगा। ठीक है, यूपीआई कंप्लेंट हम करेंगे। तो चले अभी आपको दोस्तों अपना मोबाइल पे फोन पे ऐप को ओपन करना पड़ेगा। तो चले अभी यहाँ पे दोस्तों मेरा मोबाइल पे फोन पे ऐप को मैंने ओपन किया। ओपन करने के बाद वही वाला ट्रांजैक्शन हिस्ट्री पर आपको जाना पड़ेगा जो दोस्तों आपने गलत अकाउंट के अंदर ट्रांजैक्शन कर दिया। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पे हिस्ट्री का ऑप्शन आपको मिलेगा, वहाँ पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको वही वाला ट्रांजैक्शन हिस्ट्री पर आपको क्लिक करना पड़ेगा जो कि दोस्त आपने किसी और के अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर कर दिया। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, मान लेते मैंने दोस्तों 1000 रुपया गलत अकाउंट के अंदर ट्रांजैक्शन कर दिया। और अभी दोस्त आपको क्या क्या नोट करना पड़ेगा, जितना भी रुपया आपने ट्रांजैक्शन कर दिया ना, उतना अमाउंट आपको कहीं पे भी नोट करके रख लेना है। वैसे भी दोस्त आपको पता होगा। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे यूटीआर नंबर आपको देखने को मिलेगा, ये जो यूटीआर नंबर 12 अंक का होता है, तो इसको भी नोट करके रख लेना है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे डेट लिखा हुआ होता है। ठीक है, जिस भी डेट पे आपने गलत अकाउंट के अंदर ट्रांजैक्शन कर दिया, वो जो डेट यहाँ पे लिखा हुआ होता है, ये जो डेट को भी आपको नोट करके रखना पड़ेगा। बस अभी दोस्त आपको क्या काम करना पड़ेगा, यहाँ पे डायरेक्टली बैक बटन पे प्रेस कर देना है और उसके बाद अपना मोबाइल पे क्रोम ब्राउजर एप्लीकेशन को ओपन करना पड़ेगा। तो चले अभी यहाँ पे दोस्तों मेरा मोबाइल पे क्रोम ब्राउजर एप्लीकेशन को मैंने ओपन किया। ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्च बार में लिखना पड़ेगा एनपीसीआई। एनपीसीआई लिखने के बाद यहाँ पे सर्च बटन पे क्लिक कर देना है। हम दोस्तों एनपीसीआई का ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके यूपीआई कंप्लेंट करेंगे, क्योंकि दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा जितने भी यूपीआई ट्रांजैक्शन होता है ना, आप अगर यूपीआई ऐप से गलत अकाउंट के अंदर भी ट्रांजैक्शन करोगे तो वो जो पैसा को वापस लाने का यहाँ पे दोस्तों आपको ऑप्शन भी मिलेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ही जाके यूपीआई कंप्लेंट करना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ। आप जैसा ही दोस्तों एनपीसीआई लिख के सर्च करोगे ना, एनपीसीआई का ऑफिशियल वेबसाइट पूरा पास्ट में ही आ जाएगा। यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अभी आपको क्या काम करना पड़ेगा, पूरा पास्ट में यहाँ पे दोस्तों ध्यान से देख लेना, कस्टमर करके लिखा हुआ रहेगा, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे पूरा पास्ट में दे सकते हो यूपीआई कंप्लेंट का ऑप्शन आपको मिलेगा, वहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका सामने एक फॉर्म आ जाएगा। अभी इसी फॉर्म पे आपको सारा डिटेल्स फिलअप करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे कंप्लेंट टाइप आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। सेकंड नंबर पे ट्रांजैक्शन रिलेटेड डिटेल्स आपको डालना पड़ेगा और साथ ही यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स आपको डालना पड़ेगा। कैप्चा कोड डाल के आपको सबमिट पर क्लिक करना पड़ेगा। तो चले एक एक ऑप्शन के बारे में मैं आपको बारीकी से समझाऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हमको क्या बता रहा है कि कंप्लेंट टाइप, यहाँ पे एरो पर आपको क्लिक करके ट्रांजैक्शन को सिलेक्ट कर देना है। ट्रांजैक्शन पहले से सिलेक्ट हुआ रहेगा, आपको ट्रांजैक्शन को सिलेक्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको मिलेंगे।
और उसके बाद सेकंड नंबर पे टाइप ऑफ इशू, आपका क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे एरो पर आपको क्लिक करके 3 नंबर वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना है, इनकरेक्टली ट्रांसफर इट टू अनदर अकाउंट। हमने गलती से किसी और के अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर कर दिया ना, तो इसीलिए 3 नंबर वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना है। और उसके बाद अब यहाँ पे आपको कमेंट बॉक्स में क्या कमेंट करना पड़ेगा, देखिए मैं आप लोगों के लिए नोट करके रखा है। आपको कमेंट बॉक्स में लिखना पड़ेगा, डियर टीम, बाय मिस्टेक आई हैव मेड पेमेंट टू अनदर अकाउंट, प्लीज रिफंड माय पेमेंट बिकॉज आई नीड माय रिफंड, आई हैव अर्जेंट, आई हैव पुअर बैकग्राउंड। आपको कमेंट बॉक्स में इस तरह आपको लिखना पड़ेगा। और अभी 4th नंबर वाला ऑप्शन पे ट्रांजैक्शन आईडी का जगह पे यूटीआर नंबर आपको डालना पड़ेगा, जो कि दोस्तों मैं आपको नोट करने के लिए बता दिया था ना। यूटीआर नंबर फोन पे का ट्रांजैक्शन हिस्ट्री पर जाने के बाद यूटीआर नंबर होता है, यूटीआर नंबर यहाँ पे आपको डाल देना है। डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, जिस भी डेट पे आपने गलत अकाउंट के अंदर ट्रांजैक्शन कर दिया आपको ट्रांजैक्शन हिस्ट्री पे आपको मिलेगा, जो कि मैं आपको नोट करने के लिए बता दिया। और साथ ही रुपीस और पैसा, आपने जितना भी रुपीस दोस्त आपने गलत अकाउंट के अंदर ट्रांजैक्शन कर दिया उतना अमाउंट यहाँ पे भी आपको लिख देना है और यहाँ पे भी आपको लिख देना है। और उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी आपको लिखना पड़ेगा, ईमेल आईडी वही वाला आपको डालना पड़ेगा जिससे कि इनका तरफ से रिप्लाई आने पर आप दोस्तों देख सको, क्योंकि दोस्तों इसी मेल पे रिप्लाई आएगा कि आपका जो पैसा आपका अकाउंट के अंदर वापस आएगा कि नहीं, ठीक है। तो ईमेल आईडी यहाँ पे आपको डाल देना है। और उसके बाद ये जो कैप्चा कोड को यहाँ पे ध्यान से फिलअप करके सबमिट पर क्लिक कर देना है। अगर आपको कैप्चा कोड समझ में नहीं आ रहा है ना, तो यहाँ पे रिफ्रेश का भी ऑप्शन आपको मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करके आप दूसरा कैप्चा भी मंगवा सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे फिलअप करके सबमिट पर क्लिक कर देना है। मिनिमम टू मैक्सिमम 24 घंटा से लेकर आपको 48 घंटा इंतजार करना पड़ेगा। आप अगर एलिजिबल होंगे तो आपका जो पैसा को इन्होंने वापस करवा देंगे। अभी देखिए दोस्तों किन केस में आपका जो पैसा को वापस किया जाता है, कि आप अगर इंडिया के अंदर अंदर किसी भी गलत अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर कर दिया तभी दोस्तों इन्होंने आपका पैसा को वापस करवाएंगे। साथ ही दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट कि आप 24 घंटे के अंदर अंदर ही एनपीसीआई का ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके कंप्लेंट दर्ज करोगे तभी आपका पैसा वापस आने का चांस है। आप अगर 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद या दोस्तों 5 दिन के बाद, एक सप्ताह के बाद ट्राई करोगे तो इस परिस्थिति में आपका पैसा वापस नहीं आएगा, ठीक है। और साथ ही आप अगर आउट कंट्री यानी कि दोस्तों अलग देश का व्यक्ति का अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर कर दिया तभी भी दोस्तों आपका जो पैसा आपका अकाउंट के अंदर वापस इन्होंने नहीं करवाएंगे, ठीक है। इतना बात दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि आपने पैसा कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया है। और अभी दोस्तों रिजल्ट आपको 48 घंटा इंतजार करना पड़ेगा। यहाँ पे फॉर्म फिलअप करके सबमिट पर क्लिक करने के बाद अभी इस तरीका को भी फॉलो करके देख लेना। अगर यहाँ से दोस्त आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा ना तो बहुत ही अच्छा बात है। अगर फिर भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा तो उसके बाद आपको क्या काम करना पड़ेगा, लास्ट तरीका बचाए वही दोस्तों आपका जो भी बैंक है उसी बैंक ब्रांच में जाके आपको कंप्लेन दर्ज आपको करना पड़ेगा। बैंक मैनेजर को एक एप्लीकेशन लिख के आपको सबमिट करना पड़ेगा, तभी दोस्तों हो सकता है आपका पैसा वापस आने का चांस है। पहले दोस्तों आपको कॉल करके बातचीत करके देख लेना है। अगर फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा तो यूपीआई कंप्लेंट करना पड़ेगा। अगर फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा तो आपका जो भी बैंक है उसी बैंक ब्रांच में आपको जाके एप्लीकेशन लिख के बैंक मैनेजर को देना पड़ेगा। देखिए मैं आप लोगों के लिए अच्छा सा एक एप्लीकेशन लिख कर रखा है। यहाँ पे दोस्तों मैंने जैसा लिखा है ना वैसे आपको सेम टू सेम लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे स्क्रीनशॉट इसको ले लेना है वीडियो को पॉज करके और उसके बाद कुछ ही जगह पे सजेस्ट किया जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आपका नेम आपको लिख देना है, अकाउंट नंबर आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे रजिस्टर मोबाइल नंबर आपको लिखना पड़ेगा, डेट आपको लिखना पड़ेगा और साथ ही दोस्तों यहाँ पे सिग्नेचर आपको जरूरत पड़ेगा, ठीक है। बस इतना सा दोस्तों आपको एप्लीकेशन लिख के बैंक मैनेजर को दे देना है और उसके बाद इन्होंने भी दोस्तों आपका जो पैसा को वापस लाने के लिए ट्राई करेंगे, ठीक है, एक्शन ले जाएंगे। लेकिन ये भी बात दोस्तों आपको 24 घंटे के अंदर अंदर ही आपको करना पड़ेगा, तभी आपका पैसा वापस आने का चांस है। काफ़ी देर के बाद ट्राई करोगे तो इन्होंने भी आपको सीधा मना कर देंगे, ठीक है। और वैसे भी दोस्तों मैं आपको बता दिया कि आप अगर आउट कंट्री का व्यक्ति का अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर कर दिया तो आपका जो पैसा को इन्होंने वापस नहीं करवाएंगे। साथ ही दोस्तों आप अगर काफ़ी देर के बाद ट्राई करोगे फिर भी इन्होंने आपका पैसा को वापस नहीं करवाएंगे, ठीक है। तो ये दोस्तों 3 तरीका जो कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बारीकी से समझा दिया। अगर इन तीनों में से कोई भी काम आपके लिए हो जाएगा ना तो बहुत ही अच्छा बात है। तो जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता देना। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चले मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।